नमस्कार भाई सभी को आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली बुक ख़त्म कर ली थी। अब ये प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत में लेसन फर्स्ट है आदि मानव। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, खानाबदोश मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आरंभ में लोग खानाबदोश थे। सेकंड है वे लोग अकेले रहने के बजाय समूह बनाकर रहते थे। आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। तो ये उपरोक्त से भी है इसका डी। उपरोक्त से भी व्याख्या देखिए, उपरोक्त सभी कथन सही है। आरंभ में लोग खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन समूह ही सचमुच ही बहुत कठिन था। उन दिनों का जो जीवन था वो सचमुच ही कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। इसी कारण जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते थे तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के जीवन में आग एक अजूबा थी और कारण है आग के इस्तेमाल से रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ है। इसका देखिए, आग की खोज संयोग से हुई थी। पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आग आदिमानव के लिए एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया और इससे रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार एवं हथियार। इस प्रकार की कुछ अन्य चीज़ें उपमहाद्वीप के विविध भागों की नदियों में मिली है। ऐसे प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, कश्मीर घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। और नेक्स्ट है इसका, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। तो इसके दोनों ठीक है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूल बनाए जाते थे, परंतु प्रारंभ में बिना मुठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बगैर कुल्हाड़ियों के ही स्टार्टिंग में पेड़ की टहनियाँ काटी जाती थी और बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बहुत बड़ा लाभ हुआ है और इनसे यह है पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शकल देने में असमर्थ हुआ। नोट है, इस समय औजारों एवं हथियारों को पुरातत्ववेत्ता असमोपकरण कहते हैं। इस समय जो औजार और हथियार थे उनको असमोपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग एवं ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे और ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल किया था। तो दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग तथा नवपाषाण कहते हैं। जब मनुष्य ने केवल पत्थरों का प्रयोग किया था तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया था तो वो युग था हमारा पाषाण युग था या नवपाषाण युग था। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ
धातु के औजारों का प्रयोग, जब धातु के औजारों का प्रयोग किया तो उसे ताम्र युग या कांस्य युग कहते हैं। और भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं, ब्रह्मगिरी है मसूर, जो मसूर के पास है, और नवदा टोली है जो नर्मदा तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तांबा थी, लोहा थी, जस्ता थी, सीसा थी? तांबा थी। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी, और बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे रंगा, जस्ता, सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वही कांसा कहलाई। रंगा, जस्ता और सीसा को आदि को मिलाए, इनसे मिश्र धातु बनी और उस मिश्र धातु से कांसा तैयार हुआ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयुक्त हुआ था? तो जो हुआ था। व्याख्या देखिए इसकी, नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादक की अवस्था ऐसे समय था जब लोगों के जीवन का ढंग पूरी तरह बदल गया था। खाद्य उत्पादक की जो अवस्था है वो ऐसे समय था जब लोगों के जीवन का ढंग पूरी तरह बदल गया था, और खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। पौधों में जौ और गेहूँ पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे, और इसके लिए उनका कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था, और इससे गांव और किसान समुदाय का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण युग के औजार एवं अन्य चीज़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक वंजदार डंडा जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ों को काटने या छाँटने के लिए होता था। सील और बट्टा इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। तो इसके सभी कथन सत्य है। ये एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल ज़मीन खोदने के लिए, औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में गोलाकार पत्थर डाला जाता था, और इसका दूसरा सिरा नुकीला होता था, और नुकीले सिरे से ज़मीन में छेद बनाया जाता था जिसमें बीज बोया जाता था। और फसल काटने के लिए हंसिया का इस्तेमाल होता था, और लकड़ी के एक घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिपड़ फंसाकर यह औजार बनाया जाता था, जो आज के समय की कुल्हाड़ी है। ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे, और कारण है स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाती थी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ताम्र युग के लोगों को अब जंगली जानवरों और ख़राब मौसम से कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था, इसलिए अब आभूषण बनाने के लिए उनके पास समय था। और अब कपड़े पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं थे। उन्होंने कपास के पौधों की रुई से सूत कातने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी, और अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था उनका। ताम्र युग के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लोग खानाबदोश का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगे। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही पराये गांव का मुखिया होता था। तो ये दोनों कथन सही है। इस काल में जब लोग खानाबदोश का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगे तो वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते, जबकि कुछ पशुओं की देखभाल करते या झोपड़ी बनाते या औजार तथा हथियार बनाते, और पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। कुछ स्त्रियां सूत काटती और कपड़ा बुनती थी, और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। कौन क्या काम करे इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। गांव का सबसे वृद्ध
आदमी ही पराय मुखिया होता था और उसे ही सबसे बुद्धिमान भी समझा जाता था और वही सभी लोगों को आदेश देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतम क में आरंभिक मानव के जीवन की प्रमुख अवस्थाएं दी गई है और शतम ख में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार दिए गए हैं। स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों के साथ सही जोड़े। पुरापाषाण युग है। पुरापाषाण युग में आग की खोज हुई थी और नवपाषाण युग में तांबा और ताम्रपाषाण युग में फसल काटने के औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। सेकंड है, मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। इसकी व्याख्या देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सही है। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है। धरती की कल्पना की गई है, एक ऐसी माँ से की गई है जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। और यदि सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था। तो ये लेसन इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।